Hello friends, welcome in Science Zone and I suggest please visit my channel. साइंस जोन में मैं आपका स्वागत करता हूं और उन फ्रेंड्स का धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमसे कनेक्ट हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए और मेरे वीडियो को देखते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब हुए हैं, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर ऑफ सॉलिड स्टेट चल रहा है, तो आज 12th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट 7। इसके पहले 6 पार्ट हो चुका है। उसमें क्रिस्टल चल रहा, मिलर निर्देशांक हुआ था और क्रिस्टल की सिमिक पैकिंग हो चुका था। आज नेक्स्ट पॉइंट आपका है समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या यही पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट यही है। तो चलिए जानते ये है क्या कि तो इसका डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। क्रिस्टल में किसी कण परमाणु आयन या अणु को घेरने वाले सबसे निकटस्थ परमाणु अणु या आयन की संख्या उस कण की समन्वयन संख्या कहलाती है। समन्वयन संख्या कहलाती है। समझते हैं इसको थोड़ा सा है क्या, ये क्रिस्टल है क्या, ये समन्वयन संख्या क्या है। तो क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल में किसी कण का परमाणु हो या आयन हो या अणु हो, उसको घेरने वाले उसके निकट वाले संख्या, और उसमें वो चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, उसकी संख्या उस कण का। थोड़ा सा डेफिनेशन इसका डिफिकल्ट है, बस डिफिकल्ट नहीं है, बट फिगर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। उस कण का समन्वयन संख्या कहलाता है। एक बार रिपीट करता हूं मैं, कैसे है। मान लीजिए इसको कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 2 किताब है और किताब में एक पेंसिल है। पेंसिल वो क्या किया रख दे उसमें, तो किताब का कितना भाग उस पेंसिल को घेर रहा है, या पेंसिल जो है वो किताब में कितने समाहित हो रहा है, उसमें जो कण होगा, जितना वो समाहित होगा बुक में, वो आपका कहलाता है समन्वयन संख्या। उसका जो संख्या होगा वही कहलाता है समन्वयन संख्या। तो ये डिफिनेशन है। शायद मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से कैसे होगा। मान लीजिए कि एक क्रिस्टल है, ये आपका मान लिया कि किसी क्रिस्टल का क्या हो गया, अणु हो गया, परमाणु हो गया या आयन हो गया। ये हो गया आपका डायग्राम हो गया। अब इसके निकट इसको घेरने वाले, यहाँ पे मैं ए लिखा हूं, इसी में समझना कि ये है क्या। ये जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया आपका, ये परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन हो गया। इस चीज को दिखा रहा है, ऊपर देख रहे हैं तो 6 है और ए लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें लिखा रहेगा कौन घेर रहा है। पूरे क्रिस्टल को अगर देख रहे हैं तो इसमें घेर रहा है
यही घिरा हुआ है, इसी को बोला है कि इसको घेरने वाले परमाणु या अणु, इसको जहां ए लिखा है, बी एक्स कुछ भी लिखा है, इसको सारी चीज किससे घिर रहा है, नीचे वाला से घिर रहा है, फिर ऊपर वाला से, बीच वाला तो ये घिर रहा है, ये तो नहीं घिरेगा, ये नहीं घिरेगा। जैसे बुक में बताया कि बुक में पेंसिल लगा रखे तो घिरेगा दोनों तरफ से, क्या वही तो बुक ही घिरेगा। जैसे बुक है, यहाँ पे बुक हो गया और इसमें क्या किया, इसको रख दिए, तो घिरेगा तो बीच वाला ही ना। तो इसको घेरने वाले जो जिसकी संख्या होती है, तो इसमें मात्र एक रखा हूं तो समझना संख्या 1 होगा। तो इसमें कैसे हो गया, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आपका क्या हो गया, ए हो गया, ए लिखा हुआ है, बीच में लिख दिया है ए, तो मतलब यही तो घिरेगा, जैसे बुक में बताया, तो यही घिर रहा है, तो यही क्या होता है, उसका समन्वयन संख्या कहलाता है। अब कितना से घिरा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 से घिरा हुआ है। तो इसकी समन्वयन संख्या, अगर इसकी समन्वयन संख्या, ये परमाणु या अणु दिखाया है, परमाणु या अणु या आयन, और इसी को तो कण कहा जाता है, कण को दिखाया गया, दर्शाया गया है। अब इसकी समन्वयन संख्या निकालना होगा तो क्या होगा, इसकी समन्वयन संख्या, तो इसकी ए की समन्वयन संख्या, मान लीजिए ए लिखा हुआ है, तो ए का समन्वयन संख्या कितना हो जाएगा, 6। ए का समन्वयन संख्या कितना हो जाएगा, 6। सिंपल है, 6 से घिरा हुआ है, 6 हो गया। अगर घनाभ होता है, अगर ये क्या होता है, ये 7 से घिरा होता है, तो उसकी समन्वयन संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 8 से घिरा होता है तो उसकी समन्वयन संख्या 8 हो जाएगी। सिंपल है, जिसको समझ पाए डेटाग्राम से, तो इसकी समन्वयन संख्या क्या हो जाएगा, जिससे घिरा रहेगा जो बीच वाला, उसी का संख्या गिन के लिख देना है, समन्वयन संख्या। अब इसी में पूछ देखिए, ए का परमाणु संख्या बताइए, तो वही तो होता है, सेम चीज है। ए का परमाणु संख्या पूछे, क्या बता देंगे, 6। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल में घन होता है, घनाभ होता है, 6 वाला अगर होगा, 6 वाला हो जाता है तो 8 कोने से घिरा होता है, तो उसकी परमाणु संख्या हो जाएगी, उसकी समन्वयन संख्या हो जाएगी 8 से घिरा होता है। षटकोणीय होता है तो उसमें किनारा कितना होता है, किनारा पे डिपेंड है, किनारा कितना होता है, किनारा 8 होता है, 8 होता है ना, तो वही आपका हो जाएगा, घन में जो होता है वो 8 हो जाएगा। और वही अब पिंड केंद्रित में अगर चले तो पिंड केंद्रित में हो जाएगा 12, सरल इकाई सेल में हो जाएगा आपके 6, और इसके बाद से पिंड केंद्रित में कितना हो जाएगा, 8, और फलक केंद्रित में कितना हो जाएगा, 12। 3 तरह का सेल होता है, तीनों चीज बता चुका हूं। तो फलक में हो जाएगा 12, और पिंड केंद्रित में हो जाएगा कितना, 8, और सिंपल में जो होता है सरल में हो जाएगा आपको कितना, 6। सरल में कितना हो जाएगा, 6, घन जैसी आकृति होगा उसमें। तो ये याद रखेंगे, लिख दूं, मैं लिख ही दे रहा हूं, पिंड केंद्रित सेल में समन्वयों की संख्या 8 होती है, ठीक, और फलक केंद्रित सेल में 12 होती है। 6 होगा किसमें, सिंपल जो है उसमें, सरल इकाई सेल में, और पिंड केंद्रित सेल में होगा 8, और फलक केंद्रित सेल में होगा 12। डायग्राम उसका होगा इसी तरह से होगा, बढ़ते जाएगा डायग्राम। तो ये क्लियर हुआ समन्वयन संख्या। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्रिस्टल में रिक्ति। इसमें कुछ कुछ जगह है उसी को पढ़ना है, क्रिस्टल में रिक्तियां। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्रिस्टल में रिक्तियां। क्रिस्टल में रिक्तियां या छिद्र। क्रिस्टल में रिक्तियां या छिद्र, इसको जब क्रिस्टल को क्या किया जाता है, सजाया जाता है, तो उसमें कुछ छिद्र रहते हैं। वो कैसे छिद्र रहते हैं, 2 अस्तर में जब सजाएंगे तो बीच में छिद्र रहते हैं। जैसे क्रिस्टल को ऐसे सजाना शुरू किए हम, ऐसे सजाना शुरू किए, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है खाली, यहाँ पे खाली। परस्पर 2 जब सजेंगे तो वो क्या कहलाता है, पैकिंग जब किया जाता है तो अस्तर सजता है, तो बीच में कुछ न कुछ क्या होता है, खाली स्थान बच जाता है, उसी को क्रिस्टल में रिक्तियां कहा जाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन जानते हैं। क्रिस्टल के
क्रिस्टल के पैकिंग में क्रिस्टल के पैकिंग में क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच क्रिस्टल के पैकिंग में क्रिस्टल के परमाणु के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान या छिद्र रह जाते हैं क्रिस्टल की रिक्तियां कहलाती हैं। क्रिस्टल की रिक्तियां कहलाती हैं। होता क्या है, जब क्रिस्टल को क्या करते हैं, सजाते हैं। जब क्रिस्टल को जैसे ही सजाएंगे 2 स्तर में 3 स्तर में उसको सजाएंगे तो उसके बीच में ऐसी रचना होगी। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे खाली स्थान है। जितना ये सजते जाएगा तो वैसे ही बीच में क्या होगी, रचना निकलते जाएगी। फिर अगर यहाँ पे अगर क्रिस्टल को सजा दिए, पैकिंग कर दिए अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे भी आ रहा है। फिर वैसे ही नीचे, मतलब ये जगह आते जाएगा। तो यही जगह जो होता है ना, वही कहलाता है क्रिस्टल में रिक्तियां। अभी होता कितना तरह का है, तो ये मुख्य रूप से क्रिस्टल में ये चेंज करके लिखाएगा, क्रिस्टल में ये परमाणुओं के बीच दो तरह की बनती है, अष्टफलक एवं चतुष्फलक। मतलब 8 गो फलक वाला नहीं तो 4 गो फलक वाला बनता है, अष्टफलक एवं चतुष्फलक, जिसमें अष्टफलक 6 परमाणुओं के परस्पर बंधन के संपर्क में रहने पर बनता है, जबकि चतुष्फलक चार परमाणुओं के संपर्क में रहने से बनता है। ये छिद्र अंतराली छिद्र कहलाते हैं। ये छिद्र अंतराली छिद्र कहलाते हैं। ये जो छिद्र है ये कहलाता है आपका अंतराली छिद्र। अंतराली छिद्र ये कहलाता है। देखिए क्या होता है, जब हम शुरू से एक बार बताते हैं, मैं इसको पारा चेंज करके, क्रिस्टल में दो परमाणुओं के बीच 2 तरह की बनती। क्रिस्टल में ये 2 प्रकार के बनते हैं। क्रिस्टल में ये रिक्तियां जो होता है, ये खाली जो होता है, छिद्र जो होता है, 2 तरह की बनती हैं। एक बनता है अष्टफलक, एक बनता है चतुष्फलक। एक बनता है अष्टफलक, एक बनता है चतुष्फलक। तो उसमें अष्टफलक मतलब 8 फलक वाला, चतुष्फलक मतलब 4 फलक वाला। तो कैसे बनता है, तो उसमें अष्टफलक का निर्माण, अष्टफलक छिद्र कैसे बनता है, तो 6 परमाणुओं के परस्पर बंधन के संपर्क में रहने पर बनता है। अष्टफलक छिद्र जो है 6 गो परमाणु रहेगा,
तो बनेगा अष्टफलक। उसके बाद से जबकि चतुष्फलक कैसे, चतुष्फलक 4 परमाणुओं के संपर्क में रहने से बनता है। अष्टफलक के लिए 6 चाहिए, बट चतुष्फलक के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए, 4 ही छिद्र चाहिए। तो ये बनता है ना, जो ये छिद्र बनता है, बंधन से जो बनता है छिद्र बनता है। रिक्ति जो खाली होता है वो छिद्र होता है एक तरह का। शुरू में लिखवाया मैं क्रिस्टल में रिक्ति आया छिद्र, एक तरह का छिद्र होता है। तो 2 तरह के इसमें छिद्र बनेगा, अष्टफलक या चतुष्फलक छिद्र। तो अष्टफलक कब बनेगा, जब 6 परमाणु आपस में संपर्क में आएंगे तब। और चतुष्फलक कब बनेगा, जब 4 परमाणु आपस में संपर्क में रहते हैं तब। तो और इस बीच में जो छिद्र होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतराली छिद्र। कुछ अंतराल के बाद से रहेगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ मैं बनाया हूँ। यहाँ पे ये छिद्र क्या कहलाते हैं, अंतराली छिद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतराली छिद्र। तो ये आपका क्रिस्टल में रिक्ति या छिद्र था। इसके एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में आता है आपका हाइड्रोजन, ब्रोमाइड, कार्बन, नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, अष्टफलक या इसके जो परमाणु सजे होते हैं, इसके जो परमाणु सजे होते हैं, इसके परमाणु में क्या होता है, इसके परमाणु में अष्टफलक छिद्र रहेगा, नहीं तो चतुष्फलक। जैसे कार्बन होता है तो कार्बन में चतुष्फलक छिद्र होता है। तो नाइट्रोजन पाया जाता है, उसका हाइड्रोजन में पाया जाता है, फिर ब्रोमाइड में पाया जाता है, ETC। इसमें क्या होता है, छिद्र पाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है यौगिकों के सरल सूत्र ज्ञात करना। यौगिक का सरल सूत्र कैसे ज्ञात होगा, वो उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका हेडिंग है यौगिकों का सरल सूत्र ज्ञात करना। सरल सूत्र ज्ञात करना। तो हम जानते हैं कि ये एक सरल सूत्र ज्ञात होगा सीमित पैकिंग का। तो सीमित पैकिंग 2 तरह से होता है, CCP और FCC। CCP और HCP होता है, CCP एंड HCP, ये पढ़ा चुके हैं। CCP एंड HCP। अभी जो बताया आपको अष्टफलक एवं चतुष्फलक, अभी बताए हैं चतुष्फलक। तो देखिए दोनों का फॉर्मूला निकालने के लिए चतुष्फलक है, अष्टफलक का जब निकालना होता है, CCP का जब निकालना होता है, तो सीमित पैकिंग में कण की संख्या जो होती है वही निकाला जाती है। अष्टफलक की वो रिक्तियां हो जाती है, रिक्तियां की संख्या निकालना होता है तो अष्टफलक। CCP में जितना होता है, सीमित पैकिंग में जितना होगा संख्या, वो क्या कहा जाता है आपका अष्टफलक की संख्या। तो इसका रिक्तियां निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है अष्टफलक की रिक्तियां बराबर कुल सीमित पैकिंग के कणों की संख्या। और चतुष्फलक का जब निकलना होता है तो ये HCP में ये क्या होता है, ये दुगुना हो जाता है, कणों की संख्या जो होता है वो दुगुना बढ़ जाता है। तो उसका फॉर्मूला जो निकलेगा, तो चलिए आइए फॉर्मूला बताते हैं। इसका फॉर्मूला है, अष्टफलक का भी पढ़े हैं और चतुष्फलक का भी पढ़े हैं। इसके पहले तो इसको फॉर्मूला निकालने के लिए अष्टफलक रिक्तियों की संख्या निकालना होगा। तो अष्टफलक रिक्तियों की संख्या निकालना होगा। तो इसकी CCP में क्या होता है, कुल सीमित पैकिंग की संख्या ही क्या होता है, रिक्तियां होता है। तो इसमें कुल सीमित पैकिंग के कणों की संख्या, कुल सीमित पैकिंग के कणों की संख्या। फिर दूसरा आपका होता है चतुष्फलक का निकालने के लिए चतुष्फलक में रिक्तियों की संख्या या छिद्रों की संख्या। तो ये क्या होता है, कुल सीमित पैकिंग का दोगुनी यानी 2 इंटू कुल सीमित पैकिंगों की संख्या। कुल सीमित पैकिंग में पैकिंग के कणों की संख्या, कणों की संख्या। यही आपका होता है क्या फॉर्मूला। ऐसे इससे 4 हो गया। तो मान लीजिए कि ये आपका उदाहरण इसका दे दिया, आपका समन्वय संख्या 4।
4 दे दिया यानी चतुष्फलक में होगा। मान लीजिए कि ए दे दिया, ये समन्वय संख्या आपका दे दिया कितना 4, तो 4 दे दिया। उसका सीमित पैकिंग की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो कर देंगे कैसे, 4 दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 इंटू 4 संख्या है ये, तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब इसमें निकालना होगा तो सिर्फ जो दिया रहेगा वही दिया रहेगा, उसी को क्या करेंगे लिख देंगे। तो इसको अगर निकालना होगा कह दे तो रिक्तियों की संख्या जब भी निकालते हैं तो 8 इंटू केवल 1/8 कर देते हैं, यानी 8 में कितना है 1/8 में कितना है 8 है, तो 8 हो गया, चतुष्फलक था ये निकल गया। ऐसे निकाला जाता है रिक्तियों की संख्या। और इसका मैं ना जो बच्चे या जो फ्रेंड्स इसके 6 पार्ट जो है नहीं देखे हैं, इसमें अभी जो पढ़ा है इसमें कोई अगर दिक्कत है तो कमेंट कर देंगे कमेंट सेक्शन में, उसको मैं डील कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में इस पे क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट पार्ट में। और जो बच्चे इसके और पार्ट को नहीं देखे तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 के नाम से, उसमें 6 वीडियो बन गया है इसका, तो उसको जाके देख लेंगे ताकि ये समझ में आ जाएगा। फिर अब अगर ये सेशन अच्छा लगा है आपको, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गाइज।